औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज लेक्चर नंबर 2 के साथ हाज़िर हैं और हम लोग पढ़ रहे थे लीनियर प्रोग्रामिंग। और लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर ग्राफ जो है हम ड्रॉ कर रहे थे। लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर हम लोग जो है वो ग्राफ ड्रॉ कर रहे थे और ग्राफ से हमने क्या किया कि एक इक्वेशन से ग्राफ कैसे बनाते हैं वो तो हमने सीख लिया। अब जो नेक्स्ट लेक्चर है इसमें हम देखेंगे कि अगर एक से ज़्यादा इक्वेशंस आ जाएं तो हम उससे ग्राफ किस तरह बनाएंगे। मैं उससे पहले एक क्वेश्चन जो है, कल हमने 3 क्वेश्चन किए थे, तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करूंगा, यानी मैं इसको क्वेश्चन नंबर 4 का नाम दे रहा हूं। 4 के अंदर मैं एक बहुत सादा इक्वेशन लिखने लगा हूं। देखें, 2x प्लस 1 और ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0। ये ऐसी इक्वेशन है जिसमें एक्स एक्सिस तो मौजूद है, यानी एक्स की वैल्यूज तो मौजूद है, बट वाई की वैल्यू मौजूद कोई नहीं है। इट मीन दैट अगर इसको पहले वाले फॉर्म में लाना हो तो हमें यूं लिखना होगा 2x प्लस 0y प्लस 1 ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0। तो अब इसमें देखें, हमारे पास ये वैल्यू है ही नहीं है। जब ये वैल्यू नहीं है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये ग्राफ, इसमें सिर्फ x इंटरसेप्ट आएगा बट देयर इज नो y इंटरसेप्ट। अगर हमें इसका ग्राफ डिजाइन करने को कहा जाए तो हम सबसे पहला स्टेप्स के अंदर जो पहला स्टेप करेंगे वो होगा एसोसिएटिव इक्वेशन। एसोसिएटिव इक्वेशन और एसोसिएटिव इक्वेशन में जैसा कि हमें पता है कि जो इनइक्वालिटी है वो खत्म कर दी जाती है और इक्वल साइन लाया जाता है। तो यहां से देखें, x की वैल्यू जो बन जाती है 2x की -1 और x की वैल्यू बन जाती है -1/2। तो यानी ये एक ऐसी लाइन है जो x की कीमत -1/2 से गुजरती है। तो अब इसके बाद हम लोग एसोसिएटिव इक्वेशन से हमने ये मसावात बनाई, यहां से x और y इंटरसेप्ट ऑटोमेटिकली x इंटरसेप्ट तो निकल आया, y इंटरसेप्ट है ही नहीं है क्योंकि इसमें वेरिएबल y कोई नहीं है। यहां पर हम साथ में एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं, ओरिजिन टेस्ट। ओरिजिन टेस्ट के लिए हम क्या करते हैं, पुट करते हैं x भी 0 और y भी 0। y तो है ही कोई नहीं इसमें, सो y को 0 रखें या ना रखें, x को 0 रखेंगे तो इससे पता चल जाएगा। जब मैं यहां पर इसमें x को 0 रखता हूं तो ये बन जाता है 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 ग्रेटर देन r इक्वल्स टू 0। तो ये बात ट्रू है कि जो 1 है वो ग्रेटर देन 0 होता है। इट मीन जो हमने ग्राफ ड्रा करना है वो ओरिजिन की साइड पे शेडेड एरिया हम यूज करेंगे। देखें किस तरह से, तो मैं y एक्सिस और x एक्सिस जनरेट करता हूं। ये हमारे पास x एक्सिस है, ये मेरे पास लंबाई जो है वो y और माइनस y एक्सिस है। ये हमारे पास पॉइंट है, इस पॉइंट को हम ओरिजिन बोलेंगे, o से रिप्रेजेंट करेंगे। हमें जो पॉइंट निकाला वैल्यूज दी गई हैं वो x की कीमत -1/2 है। तो देखें, अगर मैं वैल्यूज बनाऊं, दिस इज 1, ये 2 है, ये 3 है, सिमिलरली ये 1, ये 2 और ये 3। देखें यहाँ पर ये -1, ये -2, तो ये -1, ये -2, ये -3, ये y की वैल्यूज और x की वैल्यूज मैंने अगर लगाई हैं तो यहाँ पर देखें ये y की x की ऐसी कीमत है जो कि -1 है, लेकिन मुझे यहाँ पर जो वैल्यू लेनी है वो -1/2 है। तो -1/2 एक्चुअली 0 और -1 के बिटवीन जो है वो नंबर होगा। तो इसी के अलांग हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रा कर देंगे। देखें, ये ग्राफ जो मैं बना रहा हूं
ये x की कीमत -1/2 पॉइंट से गुजर रहा है। और अब इस ग्राफ में सूरत हाल ये है मेरे पास ओरिजिन। मैं इस पॉइंट को जरा वाजे कर दूं, तो अब जो शेड हमने लगाने हैं, शेडेड एरिया, वो हमने कैसे लगाना है, ओरिजिन की तरफ हमने मूव कर देना है। सो मैं इस तरह से इसको जब शेडेड कर दूंगा तो ये हमारे पास ग्राफ का काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और इस इक्वेशन के साथ ये जो इक्वेशन है लिख देंगे 2x + 1 ग्रेटर देन r इक्वल्स टू 0। होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या किया कि जो वैल्यूज थी वो हमने फाइंड आउट की हैं, और इसमें x और y की वैल्यूज हम निकालते हैं पहले। तो यहाँ पर जस्ट x की वैल्यू है, y की थी नहीं। सो मुझे इसमें इंटरसेप्ट्स के जो है वो ज्यादा टाइम नहीं बनाना पड़ा। मैंने जस्ट इसमें से x इंटरसेप्ट निकाला और x की ही कीमत दर्ज की और उससे हमने इसको सॉल्व कर लिया। जी नेक्स्ट मेरे पास जो ग्राफ आ रहा है वो आ रहा है दो इनइक्वालिटीज को इकट्ठा कंबाइन करके सॉल्व करना। तो देखें, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व किया है, लास्ट क्वेश्चन, उसके अंदर जस्ट एक वेरिएबल था। तो मेरे पास यहाँ पर जो इनइक्वालिटी आई है इसमें भी एक ही वेरिएबल है, अलबत्ता यहाँ पर जो इनइक्वालिटी है इसमें दो वेरिएबल है। तो स्टेप्स वही हम चलाएंगे, मैं साथ साथ लिखता जाऊंगा। पहला स्टेप एसोसिएटिव इक्वेशन, एसोसिएटिव इक्वेशन। जब एसोसिएटिव इक्वेशन की बात करेंगे तो यहाँ वैल्यू आएगी 4x - 3y इक्वल्स टू 12, और यहाँ पर आ जाएगा x इज इक्वल टू -3/2। फिर हम लिखेंगे फॉर x इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट के लिए हमने क्या करना होता है, पुट करते हैं y इज इक्वल टू 0। जब इसमें y को 0 रखेंगे तो 4x इक्वल्स टू आ जाएगा 12, तो x की वैल्यू 3 बन जाएगी। देखिए यहाँ पर जब y को 0 रखेंगे तो 4x जस्ट रह जाएगा और -0 इक्वल्स टू 12। तो यहाँ से 4x की वैल्यू जो है 12 के इक्वल आती है, और x की वैल्यू इधर आके 3 पे 4 को यहाँ से डिवीजन में रिजल्ट 3 के इक्वल आ जाता है, 12/4 बना के। और यहाँ पर x की वैल्यू ऑलरेडी वही आ चुकी है -3/2। तो इस लाइन का x इंटरसेप्ट 3 बन रहा है और इस लाइन का इंटरसेप्ट -3/2 बन रहा है। अब हम लिखेंगे फॉर y इंटरसेप्ट, x के बाद हमने y इंटरसेप्ट लेना होता है, पुट करेंगे y इज इक्वल टू 0। यहां पर तो सॉरी, इसमें x इज इक्वल टू 0, तो इस जगह पर तो y की वैल्यूज है ही नहीं है। सो नो इंटरसेप्ट, यानी y इंटरसेप्ट यहां पर नहीं होगा इस इनइक्वालिटी का, अलबत्ता यहां पर मौजूद होगा। तो जब मैं 4 इंटू 0 रखूंगा तो ये बन जाएगा 0 -3y इज इक्वल टू 12, यानी -3y इज इक्वल टू 12। तो y की जो वैल्यू बन जाएगी वो -4 बन जाएगी। और उसके बाद हमने ओरिजिन टेस्ट करना है, टेस्ट द ओरिजिन। आया कि हम जो ग्राफ बनाएंगे वो ओरिजिन की तरफ बनाएंगे या दूसरी तरफ। तो देखें, टेस्ट ओरिजिन, पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 इन गिवन इनइक्वालिटीज। तो गिवन इनइक्वालिटीज में जब मैं x और y को 0 रखता हूं तो देखें इस लाइन के अंदर मेरे पास आ जाता है 0 लेस देन आर इक्वल्स टू 12, और इस लाइन के अंदर आ जाता है 0 ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू -3/2। अब अगर हम देखें यहां पर जो रकम मैंने लिखी है, x जो 0 की वैल्यूज हैं, 0 लेस देन आर इक्वल्स टू 12, तो 0 लेस ही होता है, तो ये वाला रिजल्ट ट्रू है। एंड सिमिलरली ये लिखा हुआ है 0 बड़ा होता है, 0 ग्रेटर देन है -3/2, तो ये वाला भी रिजल्ट क्या हो गया जी, ट्रू हो गया। सो अब मैं ग्राफ बनाऊंगा और इस ग्राफ के अंदर
जो x की ये x का हमारे पास इंटरसेप्ट है, ये y इंटरसेप्ट है, इस लाइन का अलग ग्राफ बना लेंगे और इस लाइन का अलग ग्राफ बना लेंगे। देखिए दोनों को हम कंबाइन किस तरह से करते हैं। जी मैंने प्लेन डिजाइन कर लिया है। देखें ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो इनके अंदर ये मेरे पास ओरिजिन है, दिस पॉइंट ये वाला, यहाँ पर x और y आपस में कट कर रहे हैं। तो मेरे पास जो पहली इक्वेशन है उसके जो x इंटरसेप्ट है वो 3 है, तो मैं लिखता हूं ये 1, ये 2 और ये 3, इस पॉइंट को एक नाम दे देते हैं। और फिर जो दूसरा y इंटरसेप्ट है वो -4 है, तो मैं लिखूंगा 1 2 3, ये 4, ये -4 हो गया। तो मुझे क्या करना है, इन दोनों को जोड़ के तो मुझे एक लाइन बनानी है। तो देखिए मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूं विच पासिस थ्रू द पॉइंट्स, इन पॉइंट्स के थ्रू जो हमने अभी बनाया है। और इसमें एक खास बात ये कि ये टेस्ट जो हमने किया था ओरिजिन के थ्रू, तो ये ट्रू था फॉर ओरिजिन, तो इसका मतलब इसका जो एरो होगा यानी इसका शेडेड एरिया वो ये बनेगा, क्योंकि ओरिजिन ये है तो हम इसी तरफ इसको शेड करेंगे। लेकिन क्योंकि मेरे पास कंबाइन इक्वेशन है, मेरे पास एक और मसावात भी है जिसको हमने कहा था x ग्रेटर देन -3/2, तो जो x की वैल्यू -3/2 से बड़ी है उसको भी हमने लिखना है। तो मैं वो लिखने लगा हूं जी। ये देखिए -3/2 का मतलब ये होता है 0, ये 1, ये 2, ये 3, यानी 3 का हाफ, तो वो बनेगा 1.5। तो ये देखें 0 से 1 और 1 के बिटवीन, लेकिन ये माइनस का है इसलिए मैं इसको ये -1 और ये डेड हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर इस लाइन को ड्रा करूंगा और ये लाइन मेरे पास इस तरह से कुछ ये बन जाएगी जी। चूंकि ये x को जस्ट कट कर रही है, y एक्सिस के अलॉन्ग तो है ही नहीं है, इस वजह से इस तरह से ये रिजल्ट बन गया। और इसको भी जो हमने शेड करना है ओरिजिन की तरफ करना है। ये देखिए ये लाइन है तो ओरिजिन इस तरफ है, तो ये इसका शेडेड एरिया इस तरफ होगा। अब कंबाइंड रीजन बनाने के लिए मैं एक काम करने लगा हूं। देखें ये शेड मैं इस तरह से कुछ कर रहा हूं ताकि हमें पता चले कि हमारा जो कंबाइन रीजन है वो कौन सा बनेगा। तो मैं देखें इस लाइन को शेड कर रहा हूं, जो अब यहाँ पर ये सीधी लाइन है, तो ये देखें इसको शेड करते हुए हमारे पास कुछ इस तरह से रिजल्ट्स आ रहे हैं और मैं इसको शेड करते हुए लिख रहा हूं। और जो दूसरी लाइन है मेरे पास ये वाली लाइन, इसको भी हमने शेडेड करना है। तो शेडेड करते हुए मैं कुछ इस तरह से इसको शेड करूंगा। देखें ये इसके परपेंडिकुलर शेड प्रोजेक्शन को बोलते हैं हम, और ये उसके अमूदन चलता है, परपेंडिकुलर होता है। तो देखें जो यहाँ पर अब छोटे छोटे पैरेललोग्राम्स बन रहे हैं, इनकी वजह से ये एरिया सारे का सारा जो अब इसमें आ गया है ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट होगा जी। इस तरह से दोनों इक्वेशंस को हम कंबाइन करेंगे तो ये जो एरिया आ रहा है मेरे पास, ये वाला एरिया हमारे पास कहलाएगा सॉल्यूशन सेट जी। इसके बाद हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो गया, यानी अगर दो इक्वेशंस दे दी जाएं तो उनका कॉमन रीजन क्या बनता है। इससे आगे जो मेरे पास टॉपिक नया शुरू हो रहा है और इसको हम बोलेंगे कॉर्नर पॉइंट्स, हाउ टू फाइंड कॉर्नर पॉइंट्स, हाउ टू फाइंड कॉर्नर पॉइंट्स। अब कॉर्नर पॉइंट्स को जो हमें फाइंड आउट करना होगा, तो इसके लिए हमारे पास गिवन में इनइक्वालिटीज मौजूद होंगी और हमें कहा जाएगा कि इनसे ग्राफ बनाएं और ग्राफ बनाने के बाद कॉर्नर पॉइंट जो है वो फाइंड आउट करें। तो मैं एक क्वेश्चन से ही टॉपिक को एक्सप्लेन भी करूंगा। देखिए मेरे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, x + y लेस देन और इक्वल्स टू 5, और दूसरा है -2x + y लेस देन और इक्वल्स टू 2, और तीसरी भी साथ इक्वेशंस कुछ ऐसे लिखी हुई है,
y greater than r equals to 0, y greater than r equals to 0। तो देखें, इसको सॉल्व करने के लिए वही स्टेप्स मैं अब लिखूंगा नहीं, जस्ट बताता जाऊंगा। सबसे पहले हम एसोसिएटिव इक्वेशंस बनाएंगे। तो इसकी जो एसोसिएटिव इक्वेशन बनती है वो x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, और यहाँ पर जो एसोसिएटिव इक्वेशन बनती है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 बनती है। यहां पर हम लिखेंगे फॉर x इंटरसेप्ट उसके लिए पुट करेंगे y को 0 के इक्वल। जब y को 0 रखेंगे तो यहां से x की कीमत 5 आ जाती है, यहां से -2x की कीमत 2, यानी x की कीमत -1 आ जाती है। इससे आगे चलते हैं तो पता चलता है y इंटरसेप्ट फाइंड करते हुए y इंटरसेप्ट पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0। जब x को 0 रखेंगे तो यहां से y की कीमत 5 के बराबर आ जाती है, और यहां से y की कीमत 2 के इक्वल आ जाती है। उसके बाद हम लिखेंगे फॉर ओरिजिन, ओरिजिन के लिए हम पुट करते हैं x और y दोनों को 0 0। तो यहां पर बनता है 0 लेस देन आर इक्वल्स टू 5, और यहां पर बनता है जी 0 लेस देन आर इक्वल्स टू 2। अब इससे ये बात हमें समझ आ रही है कि ये रिजल्ट ये वाला भी ट्रू है और ये वाला भी रिजल्ट ट्रू है। अब मैं यहां पर ग्राफ डिजाइन करूंगा, और ग्राफ के अंदर जारी बात है हम लोग x एक्सिस और y एक्सिस लिखते हैं, तो मैं यहां पर x एक्सिस और y एक्सिस को सामने आपके डिजाइन करने लगा हूं। देखें, ये मैंने बनाया y एक्सिस, ये बनाया मैंने x एक्सिस। तो अब इन तीनों इक्वेशंस को हम इसके ऊपर जो है वो ग्राफिकली डिजाइन करेंगे। देखें, x की कीमत 5, तो मैं ऐसे लिखता हूं 1 2 3 4 5। इट मीन ये एक पॉइंट है मेरे पास। इसमें y की कीमत भी 5, तो देखें उसी हिसाब से 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। तो देखें ये एक पॉइंट बन गया। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में जोड़ देंगे, और इससे जो ग्राफ बनेगा वो एक लाइन बन जाएगी, और ये लाइन कहलाएगी x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल्स टू 5। सबसे पहले जो हमने प्रैक्टिस की थी लास्ट लेक्चर के अंदर वो यही लाइन थी, x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल्स टू 5। दूसरी लाइन में आते हैं तो उसमें x की कीमत -1, तो इसके लिए मैं यहाँ पर देखें ये -1, ये -2, ये -3, ये -4, ये -5, तो ये एक पॉइंट -1 आ गया। y की कीमत 2, तो ये देखें ये y की कीमत 2, तो हम एक लाइन यहां से ड्रॉ कर लेंगे। ये देखें ये मेरे पास एक लाइन आ गई, और ये हम ड्रॉ कर देंगे, तो ये दूसरी लाइन आ गई मेरे पास। तीसरी लाइन भी मौजूद है जो कि ऑलरेडी हमें पता है, और वो क्या है, y ग्रेटर देन 0। y ग्रेटर देन 0 का मतलब ये है कि हमने ये एक लाइन ड्रॉ करनी है, और ग्रेटर देन 0 होने का मतलब ये है कि इस y को नेगेटिव नहीं होने देना। y नेगेटिव होता है यहाँ पे आके, ये -1, ये -2, ये -3, इस तरह से, तो हमने इस तरफ नहीं इसको आने देना। तो अब मुझे इन जो इक्वेशंस हैं इनके ऊपर शेडेड इसको करना है। तो देखिए मैं इसके ऊपर लिखता हूं इसको, तो ये लाइन है -2x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल्स टू 2, ये वाली लाइन जो भी हमने डिजाइन की हुई थी। तो अब हमें पता है कि ये भी ट्रू है, रिजल्ट दोनों का ट्रू है, तो इसका मतलब ये है ओरिजिन
अब ये लाइन भी ओरिजिन की तरफ शेड होगी और ये लाइन भी ओरिजिन की तरफ शेड होगी और ये लाइन इस तरफ से ऊपर की तरफ शेड होगी चूंकि y पॉजिटिव की तरफ। तो यहाँ पे हमें बात समझ आ रही है कि जो रीजन है जो हमें यूज करना होगा वो ये है। देखें मैं इससे नीचे नहीं जा रहा, क्यों नहीं नीचे जा रहा, क्योंकि y को नेगेटिव नहीं होने देना। अगर मैं यहाँ नीचे इधर शेड लगाऊं तो ये y की कीमत देखें -1 आती है, जो कि हमारा शेडेड एरिया नहीं बनता। तो इस वजह से मैं यहाँ पर रुक जाऊंगा, यहाँ तक हम ये शेड लगाएंगे। एंड सिमिलरली इस लाइन को भी हम इस तरह से शेडेड एरिया बनाने के लिए इस तरह से इसको डिजाइन करेंगे। और तीसरी लाइन इस तरफ से ये चल रही है, ये देखें ये लाइन मेरे पास परपेंडिकुलर फॉर्म में ये आ रही है। तो आपको ये बात वाज़े क्लियर होगी कि कुछ एक ऐसा एरिया है जिसने इन एरिया को कवर किया हुआ है। तो ये एक ट्राइंगल बन रही है। अगर मैं इन पॉइंट्स को नाम दूं कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है, तो ये बात क्लियर हो जाती है कि जो ए है कॉर्नर पॉइंट ए, इसकी वैल्यू ऑलरेडी है हमारे पास, और जो बी है इसकी भी वैल्यू है मेरे पास। बट जो सी है इसको सॉल्व किया जा सकता है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, एक ये वाली इक्वेशन और एक ये वाली इक्वेशन, इसको हम सॉल्व करेंगे और इससे रिजल्ट आ जाएगा। देखिए मैं पहले तो पॉइंट ए लिखना चाहता हूं। ये पॉइंट ए क्या है, इस लाइन का एक्स इंटरसेप्ट है। तो हम आएंगे इस लाइन के ऊपर और इस लाइन में एक्स इंटरसेप्ट ये वाला है, तो मैं इसको लिखूंगा -1, 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पर है तो y कंपोनेंट 0 होगा। सिमिलरली पॉइंट बी के अंदर जो वैल्यूज लगानी है वो इस लाइन की है और ये लाइन है x प्लस वाई लेस देन 5। तो ये है x प्लस वाई लेस देन 5, तो इसका x इंटरसेप्ट बन रहा था 5, तो मैं इसको लिखूंगा 5, 0। ये भी हमारे पास पॉइंट आ गया। अब सी पॉइंट यानी मैं यहां पर लिखूंगा 5, 0। अब सी पॉइंट को फाइंड आउट किया जा सकता है, अगर कोई बड़ी बात नहीं है। किस तरह से करेंगे, एक ये इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है, इन दोनों को हल करेंगे। देखें मेरे पास x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 के है और -2x प्लस वाई ये इक्वल्स टू 2 के है। तो अगर हम इन दोनों को सॉल्व करें, कैसे, ये नेगेटिव और ये प्लस, तो ये देखें ये प्लस वाई माइनस वाई से कैंसिल, तो ये बनता है 3x इज इक्वल टू 3। तो यहां से x की कीमत बन जाती है 1। तो अब x की कीमत है जी 1 यहां पर, अभी y की भी कीमत लेनी होगी। देखिए मेरे पास रिजल्ट लिखा हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो यहाँ x की कीमत तो 1 है प्लस y इज इक्वल टू 5, इट मीन y की कीमत आ गई 4। तो मेरे पास ये C पॉइंट भी बन गया। वैसे ओवरऑल हम देख भी सकते थे कि अगर हम इसको अमूदन नीचे की तरफ हम लाइन लगाएं तो ये पॉइंट 1 की तरफ आ रहा है और इस तरफ अगर हम देखें तो ये 4 के ऊपर आ रहा है। तो इस पॉइंट को हम लिख सकते हैं 1, 4। और इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, जो ये दोनों इक्वेशंस बन रही होंगी इन दोनों को सॉल्व करेंगे फॉर एक्स एंड वाई, तो इससे एक्स और वाई की वो कीमत आ जाएगी। अब सी जो पॉइंट होगा वो लिख देंगे 1, 4। तो इस लेक्चर के अंदर हमने ये बात सीखी कि अगर हमारे पास तीन इक्वेशंस आ जाएंगी तो तीनों इक्वेशंस के इंटरसेक्शन से, ये देखें ये तीन इक्वेशंस थी, इनके इंटरसेक्शन से एक ट्राइंगल बन जाती है। तो इस ट्राइंगल के जो कॉर्नर्स होंगे जहां पर ये तीनों लाइंस आपस में कट कर रही हैं, देखें कैसे, ये एक लाइन थी तो इसने इस और इस लाइन को कट किया, फिर ये एक लाइन है इसने इस लाइन को कट किया, फिर हमारे पास एक ये लाइन है इसने इसको इस पॉइंट पे कट किया। तो तीन लाइंस थी, तीनों ने एक दूसरे को कट किया है। तो वो जो दरमियान वाली वैल्यू बनती है इंटीरियर जो है ये सॉल्यूशन रीजन कहलाएगा, और यहाँ पर ये जो कॉर्नर पॉइंट है ये हमारे पास जो है ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है ये हमारे पास कॉर्नर पॉइंट कहलाएंगे। तो बाउंड्री पॉइंट इस तरह से, और सॉरी कॉर्नर पॉइंट्स हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं।
जी, अक्सर पेपर में हमें जो डेफिनेशन पूछी जाती है वो पूछी जाती है कॉर्नर पॉइंट्स क्या होते हैं। कॉर्नर पॉइंट्स, इन्हें आप डिफाइन करें। तो कॉर्नर पॉइंट हम कहेंगे कि ये ऐसे पॉइंट होते हैं जो सॉल्यूशन रीजन की वजह से बनते हैं। देखें मेरे पास यहां पर ये था सॉल्यूशन रीजन। इन सॉल्यूशन रीजन्स के अंदर जो बाउंड्री लाइंस हैं, ये बाउंड्री लाइंस हैं 3, जहां पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड बाउंड्री कॉर्नर पॉइंट्स। तो देखिए बाउंड्री लाइंस जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं उसे हम कॉर्नर पॉइंट्स बोलेंगे। तो देखिए मैंने डेफिनेशन भी लिख दी है। तो हम कहेंगे पॉइंट्स ऑफ सॉल्यूशन रीजन वेयर टू ऑफ इट्स बाउंड्री लाइंस इंटरसेक्ट टू ईच अदर आर कॉल्ड कॉर्नर पॉइंट्स। इसके साथ हमारे पास जो डेफिनेशन पूछी जाती है वो कहा जाता है जी कि सॉल्यूशन रीजन क्या होगा। सॉल्यूशन रीजन क्या होता है, तो इसकी डेफिनेशन काफी दफा पेपर में आई है, तो इसको भी हमें डिस्कस करना है। तो सॉल्यूशन रीजन हम उसे कहेंगे कि जहां पर जो हम शेडेड एरिया बनाते हैं, देखिए ये शेडेड एरिया है, जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा ऑफ ऑल शेडेड एरिया इज कॉल्ड हमारे पास जी सॉल्यूशन रीजन कहलाएगा। तो ये एक डेफिनेशन ये वाली भी है जो तैयार करनी है। इसके अलावा मैं कुछ हेडलाइंस लिखने लगा हूं कि प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट्स जो हैं इनके बारे में पूछा जाता है। इसके अलावा डिसीजन वेरिएबल्स पूछे जाते हैं, और उसके बाद फिजिबल सॉल्यूशन पूछा जाता है, और फिर उसके बाद कन्वेक्स और कनकेव रीजन पूछा जाता है, और आखिर पे हमें कहा जाता है कि लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है और इसमें कंस्ट्रेंट्स क्या है और ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या है। ये वाली कुछ डेफिनेशंस हैं जिन्हें आप लोगों को प्रिपेयर करना है। और यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 5 जो है इसका दी एंड हो जाता है। लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मैं आपको सिखाऊंगा मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, और वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम सीखेंगे। और उसमें 3 क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं इंशाल्लाह, और ये 3 क्वेश्चंस ही बार बार पेपर में आए हुए हैं। इंशाल्लाह हमारे इस तीसरे लेक्चर के ऊपर हमारा चैप्टर मुकम्मल हो जाएगा। आप लोग इसके ऊपर प्रैक्टिस करते रहें, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मजीद स्टडी करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।